Hello friends, through this video we are going to know about the various types of text. इन्हें हिंदी में पाठ के प्रकार भी कहा जाता है। सबसे पहले हम टेक्स्ट के मीनिंग को जानेंगे। A text can refer to any written or printed work that is studied or analyzed, including books, articles और historical documents. टेक्स्ट रिटन और प्रिंटेड वर्क होता है जिसे स्टडी और एनालाइज किया जाता है। इसमें बुक्स, आर्टिकल और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को भी इंक्लूड किया जाता है। अब हम इसके टाइप्स को पढ़ते हैं। ये है लिटरेरी टेक्स्ट, नॉन लिटरेरी टेक्स्ट, एक्सपोजिटरी टेक्स्ट, टेक्निकल टेक्स्ट और पर्सुएसिव टेक्स्ट। इन्हें हिंदी में साहित्यिक पाठ, गैर साहित्यिक पाठ, वर्णनात्मक पाठ, तकनीकी पाठ और प्रेरक पाठ भी कहा जाता है। सबसे पहले हम लिटरेरी टेक्स्ट के बारे में जानेंगे। It is a form of writing that expresses ideas, emotions or stories in a creative and artistic way. यह पाठ का वह प्रकार है जो आइडियाज, इमोशन, स्टोरीज को रचनात्मक और कलात्मक तरीके से अभिव्यक्त करता है। इसका मेन पर्पस होता है आइडियाज, इमोशंस और स्टोरीज को आर्टिस्टिक या कलात्मक ढंग से एक्सप्रेस करना। इसके एग्जाम्पल्स हैं लाइक पोएट्री, ड्रामा, लिटरेरी एसेस और प्रोज। इसके एग्जाम्पल को आप वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं ताकि आपको यह टेक्स्ट बेटर या बेहतर रूप से समझ में आए। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों के एग्जाम्पल्स स्लाइड्स पर प्रेजेंट किए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से इसे पढ़ सकते हैं। अब हम जानते हैं नैरेटिव टेक्स्ट के बारे में। इट इज अ स्टोरी or it is a form of story that tells a sequence of events, usually meant to entertain or share an experience. यह स्टोरी के फॉर्म में लिखे जाते हैं और जो इवेंट्स के सीक्वेंस को कहते हैं या बताते हैं, और इसका मेन पर्पस होता है रीडर्स को एंटरटेन करना या एक्सपीरियंस शेयर करना। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे नॉवल और अ फेयरी टेल। इसका मेन पर्पस है टू टेल अ स्टोरी विद अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफन टू एंटरटेन। इसका मेन पर्पस क्या है? कहानी के रूप में कहना ताकि जो रीडर हैं वो इवेंट्स के सीक्वेंस को जान सके और एंटरटेन हो सके। इसका एग्जाम्पल्स क्या है? नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, फेयरी टेल्स, फेबल्स और बायोग्राफीज। इसके कुछ एग्जाम्पल्स स्लाइड पर हैं, आप इसको पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट के बारे में जानते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट पेंट्स अ पिक्चर विथ वर्ड्स डिस्क्राइबिंग डिटेल्स अबाउट अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और इवेंट। ये किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या किसी घटना को डिस्क्राइब करते हैं। इसको इस तरह से लिखा जाता है कि किसी व्यक्ति के बारे में डिस्क्राइब किया जा सके, स्थान के बारे में, ऑब्जेक्ट या इवेंट के बारे में बताया जा सके। जैसे अ ट्रैवल डिस्क्रिप्शन और अ कैरेक्टर स्केच। इसका मेन पर्पस होता है टू डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और इवेंट इन डिटेल। इसके एग्जाम्पल्स है लाइक ट्रैवलॉग्स, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, कैरेक्टर स्केचेस। इनके एग्जाम्पल्स आप पढ़ के इनको अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम जानते हैं एक्सपोजिटरी टेक्स्ट के बारे में। ये वो टेक्स्ट होते हैं जिन्हें एक्सप्लेन या इन्फॉर्म करने के लिए लिखा जाता है। किसी टॉपिक के बारे में रीडर को इन्फॉर्म करने के लिए इन्हें लिखा जाता है। इसमें फैक्ट्स, डेटा और एक्सप्लेनेशन को प्रोवाइड किया जाता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट एक्सप्लेन्स or informs the reader about a topic, often providing facts, data and explanation. For example, a textbook or a news article. Its main purpose is to inform or explain a topic in a clear and logical manner. इसका मुख्य उद्देश्य है किसी टॉपिक के बारे में टॉपिक को क्लियरली और लॉजिकली एक्सप्लेन करना। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? टेक्स्ट बुक, न्यूज आर्टिकल्स, मैनुअल्स और हाउ टू गाइड्स। इसके एग्जाम्पल्स स्क्रीन पर हैं, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं।
इंग्लिश में और हिंदी में एग्जाम्पल्स इसके स्क्रीन पर हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ टेक्स्ट जानते हैं जिसे हम पर्सुएसिव टेक्स्ट भी कहते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट एम्स टू कन्विंस द रीडर टू एग्री विद द ऑथर्स व्यू पॉइंट और टू टेक अ स्पेसिफिक एक्शन। इस तरह से लिखा जाता है या ऑथर इसको इस तरह से लिखता है कि वो अपने व्यू पॉइंट से रीडर को कन्विंस कर सके। फॉर एग्जाम्पल एन एडवर्टाइजमेंट और अ पॉलिटिकल स्पीच। इसका मेन पर्पस होता है टू कन्विंस द रीडर टू अडेप्ट अ पर्टिकुलर ओपिनियन और कोर्स ऑफ एक्शन। एग्जाम्पल्स आर लाइक एडवर्टाइजमेंट्स, ओपिनियन पीसेस, स्पीचेस और एडिटोरियल्स। इसके एग्जाम्पल क्या है? एन एडवर्टाइजमेंट, ये इसका एग्जाम्पल स्क्रीन पर है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये इंग्लिश में एग्जाम्पल है और ये हिंदी में। नेक्स्ट टाइप ऑफ टेक्स्ट है इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट। इट इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट प्रोवाइड्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट अ सब्जेक्ट, ऑफन विद द पर्पस ऑफ एजुकेटिंग और इन्फॉर्मिंग। ये एक तरह का पार्ट है जो इस तरह से लिखा जाता है ताकि किसी सब्जेक्ट के ऊपर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रदान की जा सके और इसका मेन पर्पस होता है रीडर को इन्फॉर्म करना या एजुकेट करना। इसका मेन पर्पस है टू प्रोवाइड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक, किसी टॉपिक के बारे में फैक्ट्स प्रोवाइड करना। इसके एग्जांपल्स हैं लाइक एनसाइक्लोपीडिया, रिपोर्ट्स और डेटाबेसेस, डेटा शीट्स भी कह सकते हैं। इसके एग्जांपल स्क्रीन पर है। नेक्स्ट टाइप ऑफ टेक्स्ट है टेक्निकल टेक्स्ट। इट इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट प्रोवाइड्स डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टेक्निकल और स्पेशलाइज्ड फील्ड्स। इसका मेन पर्पस क्या है? ये किस तरह से लिखा जाता है? इस तरह से लिखा जाता है ताकि टेक्निकल और स्पेशलाइज्ड फील्ड से रिलेटेड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और डिटेल्स रीडर को प्रोवाइड की जा सके। इसका मेन पर्पस होता है टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन इन फील्ड्स सच एज साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विशेष सूचना प्रदान करना। किस फील्ड्स में? साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की फील्ड में। इसके एग्जांपल्स हैं लाइक रिसर्च पेपर्स, टेक्निकल मैनुअल्स और साइंटिफिक जर्नल्स। इसके एग्जांपल स्क्रीन पर हैं हिंदी और इंग्लिश में। अब हम जानते हैं नॉन लिटरेरी टेक्स्ट के बारे में। नॉन लिटरेरी टेक्स्ट आर इंफॉर्मेशनल और फैक्चुअल टेक्स्ट दैट फोकस ऑन प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन rather than telling a story or expressing emotions। गैर साहित्यिक पाठ में इस तरह से पाठ को लिखा जाता है ताकि फैक्ट्स या इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की जा सके और ना कि कहानी या इमोशंस को एक्सप्रेस किया जा सके। तो इसका मुख्य पर्पस क्या है या मेन एम क्या है? फैक्ट्स और इंफॉर्मेशंस रीडर्स को प्रोवाइड करना और इसका फोकस स्टोरी टेलिंग पर नहीं होता। इसके एग्जांपल्स हैं लाइक टेक्स्ट बुक, न्यूज़पेपर, रिपोर्ट्स, academic articles, encyclopedia, etc. So learners, through this video we have known about the various types of text and the meaning of text also. Thank you so much.